और खबर यह है कि अब फिर से विमानों का परिचालन शुरू होने वाला है, यानी कि नेपाल में फिर से खोला गया काठमांडू एयरपोर्ट। और इस वक्त जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक दोपहर के 3:30 से ही विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। और देश में प्रदर्शन और अगजनी के चलते एयरपोर्ट को बंद किया गया था, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी जानकारी है वो ये कि हवाई अड्डा सुरक्षा समिति की बैठक में बंद हवाई अड्डे को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुला है और दोपहर के 3:30 बजे से ही विमानों का परिचालन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। हालांकि हालात को संभालने के लिए सेना उतर चुकी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए जरूरी ये है कि जो काठमांडू एयरपोर्ट है उससे परिचालन शुरू किया जा सके। और नेपाल में फिर से खोल दिया गया है काठमांडू एयरपोर्ट। 3:30 बजे से ही विमानों का परिचालन शुरू हो गया। देश में प्रदर्शन और आगजनी के चलते एयरपोर्ट बंद किया गया था। हवाई अड्डा सुरक्षा समिति की बैठक में बंद हवाई अड्डे को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। तो एक बड़ा निर्णय, और सबसे बड़ी बात कि अन्य देशों के सब अन्य देशों को लेकर के जो उनके लोग थे उन्हें निकालना भी एक बड़ा मकसद था। काठमांडू का हिल्टन होटल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। होटल के अंदर से आज भी धुआं निकल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा होटल है और ये काफी सेंटर में, कह सकते हैं कि नेपाल के सेंटर में स्थित है, लेकिन ये पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। और ऐसी स्थिति में अब कुछ भी यहां नजर नहीं आता। सिर्फ ये जो पूरा होटल है वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। धुआं अभी भी निकल रहा है। और ये हम आपको बताएं कि काठमांडू में स्थित है, नाम है हिल्टन होटल, जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसमें आग लगा दी गई थी। होटल के अंदर से आज भी धुआं निकल रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। नेपाल में सत्ता के साथ हुए युवाओं के संघर्ष का आज तीसरा दिन है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आगजनी और हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तक लोगों की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। ऐसे में दुनिया का हर देश इस सोच में पड़ गया है कि युवाओं की एक क्रांति किस अंजाम तक जाएगी। नेपाल का आखिर क्या होगा? क्या इस हिंसा के आग में जलकर नेपाल पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगा? नेपाल की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सेना की बारूद उगलने को तैयार बंदूकें हैं, तो दूसरी तरफ युवा पीढ़ी की सब कुछ खत्म कर देने की जिद। ओली इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुई लड़ाई के केंद्र में अब ओली सरकार का भ्रष्टाचार आ गया है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल आंदोलनकारी युवाओं को चेतावनी भरे अंदाज में कह चुके हैं, अगर हिंसा नहीं रुकी तो सेना कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्रांति की मसाल हाथ में लेकर पूरे नेपाल को फूंकने के इरादे से निकले हजारों युवा कहां मानने वाले हैं? इन युवाओं के सामने जो भी आ रहा है उसे आग के हवाले कर दिया जा रहा है। प्रदर्शन और हिंसा के बीच युवाओं ने नेपाल की जेलों से हजारों कैदियों को भी भगा दिया है, जिसके बाद सेना ने नेपाल की दिल्ली बाजार जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जेल की तरह बंदूकधारी सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अगर किसी ने जेल से भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नेपाल की बीरगंज जेल से भी आज कैदियों ने भागने की कोशिश की। नेपाल की पुलिस सेना ने उन्हें रोकना चाहा तो कैदियों ने जेल के अंदर से ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद सेना और पुलिस ने फायरिंग कर कैदियों को कंट्रोल किया। नेपाल की झुमका जेल से 1575 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज्यादा फाइलें रखकर राख हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घरों को फूंक दिया है। सरकारी इमारतें सुलग रही हैं। सवाल ये कि आखिर अपनी मांगों को लेकर युवा आंदोलनकारी किस हद तक जा सकते हैं? नेपाल में हाल बहुत खराब हो गई। जनता के लिए ये सब लोग सड़क में उतरी, यहाँ का आंदोलन करा। ये क्या है, जनता का सोच क्या है कि नया ढंग से निर्माण होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब है, जो दुखी है, जो निम्न है, उसका देखना चाहिए।
3 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शनकारियों का सैलाब सड़कों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेपाल अभी और कितने दिन तक चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने नेपाल को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर आ रही है कि 25 हो चुकी है नेपाल में हिंसा में मृतकों की संख्या, और प्रदर्शन और आगजनी में 633 घायलों की संख्या बताई जा रही है। नेपाल के अस्पतालों में 193 घायलों का इलाज चल रहा है। जो नए आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 25, वहीं 633 हुई है जो कि घायल हुए हैं इस प्रदर्शन और आगजनी में। और इसके अलावा एक और डेटा सामने आया है जिसमें 193 घायलों का इलाज चल रहा है नेपाल के विभिन्न अस्पतालों में। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कई ऐसी सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, होटलों को निशाना बनाया, और उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं कि मृतकों की संख्या 25 हो गई है। प्रदर्शन और आगजनी में 633 घायल हुए हैं। नेपाल का संसद भवन हिंसा और तबाही की गवाही दे रहा है। संसद भवन की दीवारों पर आगजनी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में रखी हर एक चीज को जलाकर खाक कर दिया। संसद परिसर के पास खड़ी गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई। अराजक तत्वों ने यहां जमकर तबाही मचाई। संसद के जलने के बाद सेना सड़कों पर आ गई है। पूरे देश का कंट्रोल अब सिर्फ सेना के हाथों में है। लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के जवान सड़कों पर तैनात हैं। आपको बता दें कि नेपाल के कई अलग अलग इलाकों में सेना ने अलग अलग हिसाब से कर्फ्यू लगाया है। कुछ जिलों में दोपहर 2 बजे तक, तो कुछ जिलों में दोपहर के 3 बजे के लिए, तो कुछ में शाम 5 बजे के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इसका कारण है कि सोशल मीडिया सबसे पहले सरकार ने बंद कर दी, और 2046 के बाद जो आप लोगों को करीब 19 से 88 होता है, उसके बाद अभी तक नेता का संपत्ति 1988 में क्या था, अभी क्या है, वो छानबीन होने के लिए ये भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में हम लोग मेन आंदोलन हमारा है। किसी भी नेता के जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ नेपाल में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, लेकिन हम आम जनता लोग यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ का न कोई टीचर अच्छा है, टीचर भी होगा तो वो भी घूस देकर पास होकर आया होगा। प्रदर्शनकारी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी मंदिर में घुसे मंदिर को नुकसान पहुंचाया, साथ ही लूट की भी कोशिश की गई। हालांकि घटना के कुछ देर बाद ही नेपाल आर्मी ने प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों को तितर बितर कर दिया और मंदिर को अपनी सुरक्षा में ले लिया। लगातार जारी हिंसा से परेशान लोगों ने कहा कि हमारा नेता भाग गया है, हमें नया नेता चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे। हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ? 22 लोगों की मौत, 400 लोग घायल। पीएम केपी शर्मा ओली का घर जलाया गया। राष्ट्रपति भवन को किया गया आग के हवाले। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा गया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की है। चित्रकार की काठमांडू के दल्लू स्थित उनके घर की। प्रदर्शनकारी ने उनके घर में आग लगा दिया है। चित्रकार की मौत जलने से हुई थी। इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शनकारी ने घर को आग में तब्दील कर दिया, साथ ही महंगी गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया है। अब आप इन दूसरी तस्वीरों को देखिए। संसद की आग तो बुझ गई, लेकिन इसके स्याह का अपना एक इतिहास है। आग के शांत होने के बाद भी आज सुबह संसद भवन कुछ इस तरह से दिख रहा था। कुल मिलाकर देखें तो जनता के पैसों से बने संस्थान को जनता ने ही ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शन का हिंसक होना नेपाल के लिए कितना नुकसान दे रहा, इसका पता तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।